तुलसी मानस मंदिर में है, जहाँ पर एक अप्रतिम नज़ारा देखने को मिलता है। श्री तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर रामचरितमानस का पाठ करते हुए उनका विग्रह इस तरह दिखाया जाता है, निश्चित रूप से मनोहारी है और इनका दर्शन करना अपने आप में पुण्य का भागी बनने के समान है। हम सभी यहाँ आकर अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। दीवारों पे आप चारों ओर श्री रामचरितमानस जी का पाठ देख रहे होंगे। इस तुलसी सदन की खासियत यही है कि यहाँ पर पूरी रामचरितमानस दीवारों पर उकेरी गई है और यहाँ पर तुलसीदास जी आपको रामचरितमानस का पाठ करते हुए दिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया है, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक आपको दीवारों पर उकेरी गई श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ दिखाई पड़ेगा, जैसा कि आप दिख रहे होंगे। और हमारे ठीक ऊपर रावण जब सीता जी को लेकर जा रहा था तो जटायु से रावण का युद्ध हुआ था, उसका आप मार्मिक प्रसंग देख रहे होंगे। और ये हमारे दाएं हाथ पर दीवारों पर उकेरी गई श्री रामचरितमानस, ये आपको 38वां चौपाई दिखाई पड़ रहा है। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जलमाए, यथा धर्मशीलें के जिन सुख जाए। और आपके सामने आपको दिख रहा होगा शिव विवाह का सचित्र प्रसारण आपको सामने दिख रहा है। तो शिव विवाह में कौन कौन सा दरबार कैसे सजा हुआ था। ये रामायण से ताड़कावध का सीन है। जब विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से निवेदन किया था कि ताड़का और अन्य राक्षस हमारे यज्ञों को भंग कर देते हैं, तो कृपया भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का सहयोग हमें प्रदान करें, जिससे कि हम ताड़का का वध और अन्य राक्षसों का संहार उनके द्वारा कर सकें। तो राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी के निवेदन पर ताड़का को वध करने के लिए श्री राम जी और लक्ष्मण जी को अपनी तरफ से इजाज़त दी थी कि वो विश्वामित्र के साथ जाएं और इन राक्षसों का संहार करें। साथ ही ये सीता स्वयंवर की सीन के साथ में आपको सीता स्वयंवर दिख रहा है। ये सीता जी भगवान श्री राम जी को उनके गले में वरमाला पहनाते हुए, और कोप भवन में माता कैकेयी जी विराजमान हैं, जो कि लक्ष्मण जी के और राम जी के वनवास की बात कह रही थी। और ये सीता स्वयंवर का सीन है कि माता जानकी श्री राम जी के, और ये वनगमन का सीन है। केवट को जब श्री राम जी ने दर्शन दिया था वनगमन के दौरान, तो केवट ने श्री राम जी के चरण पखारे थे। और ये जब रावण सीता जी को लेकर के जा रहा था, तब जटायु ने उनसे युद्ध किया था और रावण ने जटायु को वध कर दिया था। तो ये जटायु के मोक्ष का वर्णन है, जो कि बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। और इस प्रकार के रामायण से जुड़े हुए सभी चरित्रों का वर्णन यहाँ पर सचित्र रूप से, प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। इस प्रकार से आगे की भी जो है कुछ ऐसी ही दिव्यता आपको दिखेगी। और ये भी सूरदास जी के पद हैं, जो सूरदास जी ने और कृष्ण भक्ति में अपने योगदान को दिया था। और ये श्री राम जी का दर्शन है, जो कि अहिल्या को हुआ था। और शबरी ने भी बेर खा करके श्री राम जी को जूठे हुए बेर खिलाए थे, और इसके द्वारा राम जी ने शबरी का भी उद्धार किया था। ये सभी वही मार्मिक प्रसंग हैं। ये श्री कृष्ण की रासलीला का दृश्य आपको दिख रहा है। श्री कृष्ण जी ने जब अवतार लिया था, विष्णु अवतार, तब उन्होंने वृंदावन और मथुरा में जो भी अपनी रासलीलाएँ की थी और मथुरा में कंस का वध किया था, तो ये पूरी रासलीला मक्खन चोरी और माता यशोदा से जो उन्हें दंड मिलता था, और ऊपर भगवान गणेश और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं। और ये भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ शेषशय्या पर अपने विराट रूप में हैं, जो कि शेषनाग पर विराजमान हैं। ये वाराह अवतार का सीन है, जब हिरण्यकश्यप को मारने के लिए
भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। तो ये वो दृश्य है जो कि अपनी दिव्यता और अपनी मार्मिकता को प्रकट कर रहा है। जब भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा था हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने अपने सीने को चीर कर दिखाया था कि मेरे सीने में अभी भी प्रभु श्री राम और माता सीता विराजमान हैं। ये वो दृश्य है, बड़ा ही मार्मिक दृश्य है, जिस पर कि लखवीर सिंह लखा ने एक बहुत ही शानदार गीत भी प्रस्तुत किया है। ये माता सीता जी की जो सती परीक्षा थी, उस परीक्षा का दृश्य है। बड़ा ही मार्मिक दृश्य है कि जब माता सीता से लोगों ने आरोप लगा करके उनसे उनका प्रमाण मांगा था, तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। ये उस अग्नि परीक्षा का मार्मिक दृश्य है। और ये होलिका का दृश्य है। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर के अग्नि में प्रवेश किया था, होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं, मगर भगवान विष्णु के कोप के कारण होलिका अग्नि में जल गई थी। और ये वकासुर वध है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने विष्णु अवतार में वकासुर का वध किया था, जो कि कंस का राक्षस था। और ये पूतना हैं, जिनके सीने पर चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया था। पूतना बच्चों को मारते हुए श्री कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल आई हुई थी और श्री कृष्ण ने इसका वध किया। ये मीरा की भक्ति का वर्णन किया गया है कि मीरा ने अपने पदों से और अपने प्रेम से श्री कृष्ण को कैसे जीता था और श्री कृष्ण की किस प्रकार उसने भक्ति की थी। उनकी भक्ति का ये साक्षात प्रमाण है, जो कि आपको साक्षात दिख रहा है। ये बहुत ही दिव्यता का अनुभव हो रहा है, मैं इसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। ये मक्खन की मथन हो रहा है और श्री कृष्ण जी अपनी माता जी से मक्खन के लिए निवेदन कर रहे हैं, दही के लिए निवेदन कर रहे हैं, और माता जी उनके इस मांग को अस्वीकार करती हुई। और ये रुक्मणी जी के साथ श्री कृष्ण के द्वारिका का वर्णन है, जिसमें श्री कृष्ण जी अपने द्वारिका के महल में रुक्मणी के साथ विराजमान हैं और ऊपर सभी इनकी दास दासियां और इनके दरबारी गण हैं। तुलसी सदन के इस मनोहारी दर्शन में हमारे साथ आशीष शर्मा, सुधीर तिवारी जी, रुद्रेंद्र शरण, माइकल टोनी, जो कि हमारे आदर्श हैं, और हमारे अनुज और स्मार्ट ऑफ द स्मार्टेस्ट दीपू भैया। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु को सीताराम जी मिली थी, वैसे ही हमारे दीपू जी को कोई मिले। इन दीवारों पर आप देख रहे हैं कि जहाँ भी आपको दिखाई पड़ेगा प्रभु श्री राम जी के चरित्र का वर्णन, यानी तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं। तो इस क्रम में हम पूछना चाहेंगे, हमारे सामने हैं आशीष शर्मा जी, जो एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के स्वामी हैं। हम जानना चाहेंगे यहाँ आकर उन्हें कैसा लगा। आशीष जी। कहते हैं कि सकल सुमंगल दायक रघुनायक कर गान, ऐसे भगवान महाराजा पुरुषोत्तम श्री राम का गान करने से जब पूर्ण मिलता है, तो ऐसे गान का रचित करने वाले आदरणीय महामहिम तुलसीदास जी के मानस मंदिर में आकर एक दिव्यता की अनुभूति हो रही है। और जिस तरह यहाँ पर पूरी रामचरितमानस पत्थरों के माध्यम से एक एक दोहा, एक छंद सहित यहाँ पर दी गई है। निश्चित रूप से यहाँ पर आकर अपने अंदर राम के रामत्व की अनुभूति होती है। और जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है, यहाँ पर आकर लगता है कि काशी को धर्म नगरी क्यों कहा जाता है। तो ये आशीष जी के विचार थे। उनके हिसाब से यहाँ पर आने के बाद अमृत जैसा अनुभव हो रहा है। हम जानना चाहेंगे इसी क्रम में सुधीर तिवारी जी से। सुधीर जी, आपका अनुभव कैसा रहा इस तुलसी सदन में आकर? तुलसी सदन बहुत ही अच्छी तरह से धार्मिक ग्रंथ, पूरी रामायण जो दीवारों पे लिखी हुई है, जरा से आप कैमरा उधर करिएगा तो समझ में आएगा। पूरी दीवार पे पूरी रामायण आपको लिखी हुई मिल जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे जितनी कलाकृत हैं वो मूवमेंट में हैं, कुछ करती हुई दिख रही, तो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ परिवार के साथ आना चाहिए। तो सुधीर जी का कहना है कि यहाँ पर परिवार के साथ, बच्चों के साथ आकर के उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के चरित्र का दर्शन कराया जाए। और इसी क्रम में जानना चाहेंगे हमारे रुद्रेंद्र शरण उस माइकल टोनी भैया से कि आपका अनुभव यहाँ आकर कैसा रहा। टोनी जी। देखिए, अनुभव तो अगर हम लोग मंदिर आए या ना, लेकिन हमेशा आस्था से जुड़ा हुआ हम लोगों का अनुभव रहता है। और यही कहना है, जही विधि होए नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। श्री रामचंद्र भगवान से मैं कामना करता हूँ हमारे इष्ट मित्र, हमारे रिश्तेदार, पूरा विश्व हमारा जो है शांति से रहे, सुख में रहे। और हम लोग इसी तरीके हमारा जो दोस्तों का
मतलब मंडल है, ग्रुप है, इसी तरीके धार्मिक स्थलों पर हम लोग घूमते रहें और प्रभु का आशीर्वाद लेते रहें। और कुछ नहीं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जैसा कि काशी आने का जो कार्यक्रम तय हुआ उसमें आदरणीय जितेंद्र जी की भूमिका काफ़ी सराहनीय रही, और किस पर्पज से, किस मंतव्य के साथ उन्होंने काशी आने का प्रोग्राम बनाया था और कि यहाँ आप उनको कैसी अनुभूत हो रही है, हम उनसे पूछना चाहेंगे। आशीष जी, जब आपके द्वारा और टोनी भैया के द्वारा, सुधीर भैया के द्वारा इस काशी नगरी, मोक्ष की नगरी की तैयारियां जब प्लानिंग बनी, तो मन में बहुत तीव्र उद्वेग उठा कि ज़रूर इस पवित्र भूमि के दर्शन किए जाएं और यहाँ पर हमारे अवतारी प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण या और भी जो हमारे अवतारी यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर इस नगरी को जो पवित्रता प्रदान की है, जो इस नगरी को मोक्ष की नगरी कही जाती है, वो इस तुलसी सदन में आने के बाद एहसास हुआ कि जो कहा जाता है वो कब नहीं कहा जाता है। और इसीलिए जब हम लोगों ने इस पावन वाराणसी की काशी भूमि में हमने प्रवेश किया था, तो उन्होंने कहा था कि प्रविष्ट नगर कीजय सब काजा और हृदय राख कौशलपुर राजा। तो ये कौशलपुर राजा हमारी इस यात्रा को मंगलमय बनाए।